मेरे लिए बना रही हूँ मक्की की रोटी। दीपू तो वैसे मक्की की रोटी खाता नहीं है, तो सुबह सुबह मेरे लिए बना रही हूँ। जय माता दी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। मैं भूत बनी बैठी हूँ, अभी तक मैंने गंगा भी नहीं किया है। दादी मैंने काम की धीरे किया है। काम तो क्या धीरे आईब्रो बनाती हूँ ना, जब मुझे ज़्यादा देर हो जाती है। आज तो मैं चूड़ियों के तो इतने ग्राहक नहीं आए थे, चूड़ियों के ग्राहक आए थे पर मेरे पास कलर नहीं था। पीला कलर चाहिए था हल्दी के लिए भी, है ना। उदयपुर की रेट मांग रहे थे, वैसे भी वो नहीं देते, होता भी तब भी 150 रुपये में चाहिए था उनको सेट ढाल उतार का चूड़ा। कुंदन वाले चल रहे हैं ना, नहीं बताऊँगी बात में अभी उस टाइप के होते तब भी नहीं लेते वो रेट में, क्योंकि यहाँ पे तो 150 रुपये में कैसे देती मैं। मार्केट उदयपुर की रेट है 150 रुपये बोल रहे हैं वो, जो बेचने वाले वो देते हैं ना। वहाँ से उनके क्या करते हैं कि ये मतलब जो मतलब लेकर बैठते हैं ना वहाँ पे, मतलब गवान या टोपले में लेकर बैठती है और छोटी जैसे लेकर यहाँ रोड पे बैठते हैं ना, उस हिसाब से तो वो क्या मार्केट में मार्केट से ही बेचते हैं। तो उनको वो क्या करते हैं कि मतलब पास में दुकानें होती ना, दौड़ के जाते हैं और सामान ले लेते हैं। बड़े शॉप वाले तो अच्छे कमाते हैं, पर जो छोटे होते हैं ना हमारे जैसे, तो वो क्या करते हैं कि मतलब मेरे तो क्या दूर है दुकान बहुत, और आप दुकान के हिसाब से भी वहाँ माल बेचना पड़ता है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि किराया भाड़ा भी निकालना पड़ता है, खाना खर्चा भी देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से माल को बेचना पड़ता है। और ये मतलब चूड़ी का हर एक पेड़ी के हिसाब से उसकी लेवल होती है। मतलब एक हमारे मीडियम जैसे ठीक ठाक नॉर्मल दुकान है तो उस हिसाब से 250 रुपये तक की चूड़ी मतलब बिक जाएगी। और एक थोड़ा सा अपन वहाँ पे मैं देखते हैं ना जो टोपला लेके बेचती है, या जैसे मैं लाई लेके बेचती हूँ, तो लारी में क्या है कि मतलब कम रेट में बिकता है वो माल, क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाता है, तो उस हिसाब से उसको निकाल लेते जल्दी। और दुकान में तो दुकान के हिसाब से बेचना पड़ता है, एडजस्ट करके किराया भाड़ा निकालना पड़ता है, खाना खर्चा, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत बेचना पड़ता है। और मार्केट में क्या है कि मार्केट में माल बेचते हैं ना, जैसे उदयपुर में सामान बेचे तो वो मंडी में लाके बेचते हैं, तो वो क्या मतलब 10-15 मिनट का फासला रहता है, 20 मिनट का या आधा घंटे का मान लो, इतनी दूरी में बेचते हैं वो सामान। और फिर एक तो क्या कहते हैं, सबसे पहले वो मतलब दुकान वाले होते हैं बड़े बड़े होलसेलर, तो वो सामान लेकर आते हैं, तो हमारे जैसे होते हैं तो वो उनको रोज़ का काम है, वो तो जान पहचान होती है सबके दुकान वालों के, दौड़ के जाके सामान ले आएंगे, सामान लेकर आ जाएंगे। तो क्या पेमेंट तो रात को करते हैं, कैश पैसा नहीं देते हैं एकदम। और उनको तो खाली क्या है माल बेचना और पैसा कवर करना, जो मूल पूंजी होती है जो दुकान होलसेलर को दे देते हैं, जो मुनाफा बचता है तो उनका तो इतना पैसा थोड़ा कम होता है। हमको तो क्या कमा के लेकर सारा जाना पड़ता है वहाँ पे पैसे, और फिर हमारा माल आता है। उनके ऐसा नहीं होता है, बहुत मतलब कुछ लोग तो देखे जाते हैं, बाकी जो डेली के रूटीन होते हैं ना वो मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट करके चलते हुए। देखो जो लेना देने वाला इंसान सही कस्टमर होगा तो ना, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्या माल ले आते हैं वहाँ से तो उसको पैसा देते ही नहीं है, तो ऐसे लोगों से क्या व्यापारी भी उधार नहीं करते हैं। तो लेन देन का साफ होता है, तो क्या के दौड़ के जाते हैं सामान ले आते हैं और फटाक से आके मतलब वो बिठा के भी चले जाते हैं, ग्राहक को पहना देते, 10 रुपये मिलते हैं तो कोई बात नहीं चलता है। उस हिसाब से सब अपने अपने हिसाब से धंधा करते हैं। तो वो 150 रुपये की चूड़ी मांग रही थी, 150 रुपये की मेरे पास थी भी नहीं, येलो कलर में ढाल उतार। अभी कुंदन के चल रहे हैं इस टाइप के, ऐसे वाले, तो ऐसे मैं 150 रुपये में मैं नहीं बेच सकती। ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं 200 रुपये लगा सकती थी, पर 150 रुपये में मैं नहीं बेच सकती थी। लो भाई, हमारे साहब के भी सपने पूरे हो गए। बोलते थे ना मैं चला जाऊंगा तो तू बहुत रोएगी, तो सारी चीज़ें ये सही बोलते कि मैं रोऊंगी। वो हमेशा ही अपनी ही मन मर्जी करते हैं कि मैं रोऊंगी, मैं ये करूंगी, तो ये आप मेरे को अब भी रुलाना चाहते हैं उनके जाने के बाद भी।
और थे तब भी मुझे बहुत रुलाया, नहीं है तब भी मुझे बहुत रुलाते। हम बस अपनी मनमानी करते रहते हैं। और कूलर लाई जब से मैंने आज जमा कराए हैं 1500 रुपये, इसी महीने में लाई थी शायद। उन्होंने 15-20 दिन के लिए बोला था, पर मैंने 1500 रुपये दिए 15-20 दिन के अंदर। 2200 रुपये और बाकी है बस खाली कूलर के। ये कूलर का काम तो हो गया। अब टाइम पे पैसे नहीं देते तो फिर सोचते कि मतलब है ना, समय पे पैसे भी कभी कुछ काम पड़ जाए तो अब छोटा मोटा तो फिर उधार देंगे ही नहीं। अभी उनसे मैंने कभी उधार नहीं लिया ना, पहली बार लिया, इसीलिए उनको थोड़ा सा डाउट लगा होगा कि क्या पता पैसे समय पे देगी कि नहीं देगी। हमारा तो कोई काम नहीं पड़ा है वहाँ पे, क्योंकि काम का मतलब यूँ कि अब क्या है, पंखा ये चाहिए, पंखा वगैरह ये चाहिए होंगे, और तो क्या उनका बड़ी बड़ी सी दुकान है, वो तो बड़ा बड़ा सामान मिलता है, बड़े बड़े कलर बाल्टी वगैरह ये सब चीज़ें। और हमारी तो कोई काम ही नहीं पड़ता है। घर बनाते हैं तो मतलब घर के संबंधित चीज़ें मिलती है वहाँ पे, लाइटिंग का सामान है, ये सब चीज़ें मिलती है। तो अपना तो कोई काम पड़े ही नहीं इतना, तो अपने उधर कौन करेगा, अभी कर लिए। वीडियो तो मैंने डाउनलोड कर दी है आज तो, और क्या व्लॉग बनाऊँ मैं समझ में नहीं आता मुझे। नहीं मुझे बात बात पे मेरे पता नहीं क्यों आंसू निकल आ रहे हैं। बस आज का व्लॉग यही तक है, और ज़्यादा भी रोना तो अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी मैं बात करती हूँ उतनी मुझे रोना ही आता है। मैं क्या बात करूँ, क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। जय माता दी। मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं है आज के, मैं बोल के व्लॉग बनाऊँ। वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बनाई है मैंने आज।